व्यापारियों ने धरने की तस्वीर आ रही है। जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 अस्सी के है सत्तो साहब मुर्दाबाद 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 एसपी साहब मुर्दाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हांसी के विधायक विनोद महना पहुंचे हैं। धरना स्थल पर लोगों के बीच अच्छे विधायक विनोद महना। ये विधायक विनोद महना पहुंचे हैं। मैं तो अभी हिसार से आया हूँ, मुझे पता लगा, मैं सीधा हॉस्पिटल ही आया हूँ। बाकी देखते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे, जो भी मुलजिम है जल्दी पकड़े जाएंगे। पर हमले के बाद आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है। इसमें भारी संख्या में जो गृह अस्पताल है उसके बाद लोगों का जमावड़ा रह चुका है। समाज सेवी है, विभिन्न राजनीतिक नेता दल यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ इस समय खड़े हैं समाज सेवी नरेश यादव ढाने वाले, जो कि मौके पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज प्रवीण तायल जो व्यापारी नेता है उसके ऊपर देर शाम को हमला हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं कहता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रवीण तायल जी जो हमारे भाई हैं, वो हांसी के अंदर उनका नाम संघर्ष से जुड़ा हुआ है। वो हर शहर की जितनी भी समस्या होती हैं उनको बड़ी पुरजोर आवाज़ से उठाते हैं और मैं सभी शहर का जितना प्रशासन है उनसे तुरंत कार्रवाई की मांग चाहता हूँ करता हूँ। सुबह ही 10 बजे से पहले जितने भी इनके ऊपर हमला करने वाले आरोपी हैं उनको तुरंत हिसाब से गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हांसी में आने वाले टाइम में किसी व्यापारी छोड़ो किसी आम आदमी की तरफ भी किसी की हाथ उठाने की हिम्मत ना हो। यदि साहब देखा गया कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ढिलाई बरत रहा है, प्रशासन बहुत लेट आया है। ऐसा जी, प्रशासन की ढिलाई ना होती तो ये इतना बड़ा कांड होता ही ना, ये तो साफ जाहिर है। प्रशासन, अगर आप मुझे जो सुनने में आया है पुलिस चौकी के बिल्कुल नज़दीक ही ये घटना घटी है, तो प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हर बार हर घटना के बाद जितनी भी घटना होती हैं हर घटना के बाद जांच ये चीज़ें जांच में बन के रह जाती हैं। पब्लिक के अंदर विश्वास जमाने के लिए जांच जरूरी नहीं है, पब्लिक के अंदर विश्वास जमाने के लिए उसी टाइम त्वरित कार्रवाई जब होंगी तब पब्लिक इस चीज़ से संतुष्ट होगी। ये नरेश यादव ढाने वाले ने साफ तौर पर कहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के नाक के तले ये कांड हुआ और प्रवीण तायल जी आपके बहुत करीबी माने जाते हैं। हाँ जी, वो सभी के नज़दीक माने जाते हैं। जो हमला हुआ उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जो पुलिस को अपनी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और वो चोर जो अंदर हो और होने चाहिए। हाँ जी, ये जो हांसी में बढ़ते अपराध ये निंदा का क्षेत्र है और मैं तो एक बात कहूँगा प्रशासन से, अगर एक अपराधी पे भी कड़ी कार्रवाई होती तो आज अपराधियों की हिम्मत इतनी नहीं होती कि एक व्यापारी नेता के ऊपर दिन में जब सारा बाजार खुला है और पुलिस चौकी भी चंद कदमों पर है, वहाँ पर एक व्यापारी नेता को पीट दिया जाता है और सिर पर चोटें मार दी जाती है। मैं तो व्यापारी, आपका कहने का मतलब है कि पुलिस की नाक के तले हुआ है कांड, पुलिस की नाक के तले, बिल्कुल नाक के तले। और एक बात और है, हमारे पुलिस प्रशासन 1.5 घंटे बाद आता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के आधार पर हर बंदे को हर बच्चे को 1 सेकंड के अंदर पूरे देश में खबर फैल जाती है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें 1.5 घंटे के बाद इसका पता चला। ये भी एक शर्म का निंदा है। हमें पुलिस प्रशासन को 1.5 घंटे के बाद पता चलता है। एक व्यापारी की गाड़ी आ जाए, उसने बेचारे ने 5,000 की टैक्स की चोरी कर रखी हो, पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाए, 5 मिनट में टैक्स वाले पहुंच जाए। सारे कानून व्यापारियों के खिलाफ बनाए गए हैं, जितनी भी धाराएं हैं सब व्यापारियों के खिलाफ लगा दी गई। इससे अच्छा तो है व्यापारियों को फांसी पर लटका दो और मार दो, पीटने से अच्छा तो एक बार फांसी पर लटकना ठीक है, रोज रोज नहीं पीटेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के नेता प्रेम मलिक साहब, क्या लग रहा है, लगातार वारदात हो रही है शहर में? देखिए, ये संभावना सुबह ही हो गई थी इसकी। अभी संजय भाई हैं, संजय कमांडो फौजी एक्स फौजी हैं रिटायर्ड, उन्होंने बताया कि कुछ ज़मीन का विवाद था
परवीन तायल ने वो ज़मीन बेची थी, संजय कमांडो ने खरीदी थी। आज सुबह जब कब्ज़ा लेने गए तो ये जो लोग अब हमला करके गए हैं, इन्हीं में से कुछ सुबह भी आए थे। उसकी वीडियो तायल साहब के पास तो पता नहीं मुझे है कि नहीं, संजय भाई के पास है। ये जनता ही देख रही है, आप भी देख रहे हैं, अपराध है कहाँ नहीं। अब ये तो बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ सिचुएशन क्या है ये सबको पता है। सरेआम घर घर में घुस के गोलियाँ मार जाते हैं, दो दो परिवार के मेंबरों को मार जाते हैं, सरेआम लूट खसोट होती है। और अभी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले हफ्ते ही एक व्यापारी से थैला छीन के भागने की कोशिश की, मगर व्यापारी हिम्मत वाला था, वो लटक गया, वो थैला बच गया, वो भी शायद नहीं पकड़े गए। मलिक साहब, कमाल की बात कर रहे हो, हस्सी जिला पुलिस मुख्यालय है, बहुत पुलिस दे रखी है हस्सी को। जिला मुख्यालय है तो ललित जी आप ये बताइए, वो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है कहाँ? सारी हाँसी यहाँ खड़ी हुई है, जनता की और सुरक्षा में घूम रहा है। पुलिस बाद में पहुँचती है, सारा हाँसी जनता की सुरक्षा में घूम रही है पुलिस। तो जनता की सुरक्षा में नहीं घूम रही, वो अपनी जेब के लिए घूम रही है, अपनी जेब के लिए घूम रही है। अगर जनता की सुरक्षा में घूमती हाँ। पुलिस तो आज ये कांड नहीं होता। अगर जनता की सुरक्षा में पुलिस पब्लिक होती तो आज ये कांड नहीं होता। सरेआम भरे बाजार में एक बिजी सड़क, शहर का केंद्र, लाल सड़क है वो तो। हाँ, लाल सड़क, शहर का केंद्र, और उस जगह पे भी आदमी, और वो आदमी जो लगातार व्यापारियों के हक के लिए, हाँसी की जनता के लिए जो आवाज़ उठाता है, उसी को। और मलिक साहब, वहाँ शहीद स्मारक भी है जी। हाँ, शहीद स्मारक है, मुझे पता है, मैंने वहीं नमन किया था, वहीं से प्रण किया था, उसी दिन प्रण किया था। शहीदों के सम्मान में जिस दिन से कूड़ा उठाना शुरू किया था, वहीं से मैंने शुरुआत की थी इस अभियान की। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वारदात हुई है जब ये सारा शहर देखो यहाँ खड़ा है, क्यों? इस शहर को तो चैन की नींद सोना चाहिए इस टाइम। व्यापारी दिन में काम करें, रात को एजिटेशन करें, ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? मलिक साहब ने आरोप लगा भी कि पुलिस जेब में गर्म करने के लिए घूम रही है। हमारी जो जनता की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो उसके बाद तो फिर काम कुछ और ही हो रहे हैं। कुछ और है। हाँ, देखिए, इस समय जो समाज सेवी या राजनीतिक नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है पुलिस जनता की सुरक्षा कम कर रही है, लेकिन अपने जेब भरने का काम ज़्यादा कर रही है। और इस समय देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, और पुलिस की शायद एक आधी गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही, एक आध कोई पुलिस कर्मचारी नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यह है कि लोगों में गुस्सा है कि परवीन तायल पर हमला हुआ है और इनके आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तायल साहब, लगातार वारदात हो रही है, आप व्यापारी नेता हैं स्टेट के। मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जब व्यापार मंडल का प्रधान सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? परवीन तायल समय समय पर व्यापारी हितों के लिए और समाज के हितों के लिए बदमाशों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। ये उसी का मुझे लग रहा है प्रेरित मामला, उससे ही प्रेरित मामला है। परवीन तायल ने कई अधिकारी सस्पेंड कराए और कई ठेकेदारों के लाइसेंस ब्लैक लिस्ट कराए। तो मेरे को लग रहा है ये सारा मामला उससे प्रेरित है। अभी आईजी पुलिस के कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। अभी आईजी साहब का फोन आया था, मैंने आईजी साहब को रिक्वेस्ट किया, पहले मैंने मांगा था, अब दोबारा फोन आया है। आईजी साहब ने कहा है मैं 307 की धारा इसके अंदर जोड़ रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी थी 307 की धारा जोड़ी जाए और पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर भी 307 लगाई जाए। पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे की बात आ रही है। सहमत है, बिल्कुल यही हमारी आवाज़ है। पर्दे के पीछे की बात आ रही है, पर्दे के पीछे भी जो लोग होते हैं वो एसपी साहब, आईजी साहब ने कहा आपको किसी प्रकार की डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी टीमें लगा दी हैं और 307 की धारा भी जोड़ी जाएगी और किसी भी एक्यूज को बख्शा नहीं जाएगा। बोला भीतर ठोक दूंगा सबको। सर, क्या लग रहा है, कहाँ तक पहुँची जांच जी? एसएचओ साहब बताएंगे, एसएचओ साहब आ रहे हैं। तो पता नहीं है, अभी लगी एसएचओ साहब आ रहे हैं। कुछ भी कुछ तो करा हुआ, थोड़ा बहुत तो करा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं जांच के लिए भी पता करा हुआ, ये सीधे आए होगी। चौकी इंचार्ज गए हुए हैं मौका पर। अच्छा, चौकी इंचार्ज अभी तो मौके के आप भी एसएचओ हमारे वो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब खड़े हैं वहाँ। तो डीएसपी इसमें तो वही एसएचओ साहब आ रहे हैं, डीएसपी साहब आ रहे हैं, बता रहे हैं इसमें। और इसमें बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज गए हुए हैं, चौकी इंचार्ज भी आएंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन जो अधिकारी आ रहे हैं, अभी तक एसएचओ साहब मौका में नहीं पहुंचे हैं। 2 से 2.5 घंटे हो गए होंगे, अब तक एसएचओ साहब मौके में नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण है ये?
कह रहे हैं चौकी इंचार्ज जा रहे हैं वहाँ। नहीं, चौकी इंचार्ज का पूरा शहर संभालने का जिम्मा है क्या? आप बताओ ललित जी, एसएचओ की जिम्मेवारी नहीं है। बता रहे अभी आ रहे हैं। आ रहे हैं, कब आएंगे? कब आएंगे बताओ? अभी तक तो आए नहीं जी। आने लग रहे अधिकारी आने लग रहे हैं, आए तो नहीं ना जी। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एसएचओ साहब को तो तुरंत आना चाहिए था। पुलिस आने लग रही है। सभी पब्लिक सारी आ चुकी है। देखिए पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता ये भाटी साहब क्या लग रहा है, पुलिस आने लग रही है बता रहे हैं, एसएचओ साहब आने लग रहे हैं, एसएचओ अरे वहाँ मौके पे गए हैं, सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं। अब बहुत देर से पहले होते, पौने घंटे बाद पुलिस वाले पहुंचे हैं यहाँ पे। हाँ जी, लगातार लोग बता रहे कि लेट पुलिस पहुंची है। जंगड़ साहब बता रहे पौने घंटे बाद पुलिस पहुंची है, बता रहे हैं। पुलिस तो पौन को नहीं 1 घंटे बाद पहुंची है। 1 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे कर रहे हैं। मैं कहूँ एसपी ने तो फोन भी नहीं उठाए। अच्छा, और जब ढंग से की तफ्तीश होगी तो पुलिस इन्वॉल्व पाओगी। मैं आईजी तो कर लो इन्वॉल्व, बड़े अफसर थे पुलिस का कोई न कोई। जिंदाबाद। ये नारेबाजी शुरू हो चुकी है, तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपी महोदय पहुंच चुकी है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपी नीतिका गहलोत ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एसपी के आते ही मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। एसपी साहब के आते ही नारे हंगामे की तस्वीर आ रही है, तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपी की मौजूदगी में हंगामा चल रहा है, अस्पताल परिसर के बीच हंगामा। एसपी मौके पर है, प्रवीण तायल को ले जाया जा रहा है, दिखा रहे हैं आपको। प्रवीण तायल को ले जाया जा रहा है, अस्पताल से ले जाया जा रहा है प्रवीण तायल को, घायल अवस्था में उनको इस समय की ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अस्पताल में हंगामा व्यापारियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे बाजार नहीं खुलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, कल सुबह 8 बजे 6 से धरना शुरू होगा, शुरू होगा।